दिल्ली में फिर आंधी और बारिश के आसार। आईएमडी ने 16 मई तक जारी किया अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 12 मई को तेज हवा और गरज के साथ आंधी आ सकती है। बारिश के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली में एक बार फिर बारिश और आंधी तूफान की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अनुमान में दिल्ली में आज आंधी के साथ बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि इसके लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 12 मई को तेज़ हवा और गरज के साथ आंधी आ सकती है। बारिश के भी आसार हैं। इस दौरान अमेरिका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। भारत पाक युद्ध विराम के बाद एक चूक भी पड़ सकती है। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को हो चुका है। इसके बावजूद भी गृह मंत्रालय ने बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी रखा है। जांच अभियान अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों की तैनाती है। एक लोगों पर नज़र रखी जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष विराम सीजफायर के बाद भी बिहार के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। बिहार अब भी अलर्ट मोड में है। केंद्रीय एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क अब भारत में अराजक तत्वों की घुसपैठ के लिए नेपाल सीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इनपुट के बाद बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार रविवार की रात बिहार सहित देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों के गृह सचिवों के साथ बैठक की। राज्यों को सतर्क करते हुए विशेष निगरानी और नागरिक सुरक्षा का उपयोग को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। क्या भारत ने आसानी से पाकिस्तान को छोड़ दिया या जो चाहा वो पा लिया? समझिए हर एंगल से। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम का हुआ, जिसमें अमेरिका हस्तक्षेप की भूमिका रही। हालांकि कई विशेषज्ञों ने इस फैसले को आलोचना की। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति और मजबूत करनी चाहिए थी। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले तनावपूर्ण माहौल के बाद 10 मई को शाम को एक बड़ी खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिर भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। जबकि भारतीय सेना तो पहले और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इस फैसले से कई लोग नाराज हुए। उनका मानना था कि भारत के पाकिस्तान को आसानी से छोड़ दिया। पाकिस्तान से बात होगी तो पोक पर क्या होगा? पीएम मोदी ने शहबाज आसिम मुनीर नहीं, ट्रंप को भी समझा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा केवल पीओके होगा और कश्मीर पर कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके पर होगी। मोदी ने ट्रंप को भी समझाया, कश्मीर पर मध्यस्थता नहीं चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा सिर्फ पीओके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से अब कोई बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर होगी। इस एक लाइन से उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को जवाब दिया है, बल्कि चौधरी बनने की कोशिश कर रहे ट्रंप को भी समझा दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का सिर्फ एक ही मुद्दा है और वह है पीओके को भारत में शामिल करना। 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का खुद ही ऐलान करते हुए कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कर डाली थी। 2 दिन तक सरकार की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो सिर्फ पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मुद्दा है। इससे उन्होंने ट्रंप को भी साफ संदेश दे दिया है कि कश्मीर पर चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं।